नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक का 13वां पाठ मैं छोटी हूँ कविता पढ़ेंगे। बच्चों, कविता पढ़ने से पहले मैं आपको लेखक के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। सुमित्रा नंदन का जन्म 20 मई 1900 में हुआ। इनके जन्म के कुछ ही घंटे के उपरांत इनकी माता का देहांत हो गया। लेखक का पालन पोषण इनकी दादी ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। 1918 में वे अपने भाई के साथ काशी आ गए। वहाँ क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद वह इलाहाबाद आ गए। 1919 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह से प्रभावित होकर अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी और स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। हिंदी, अंग्रेजी और बंगला साहित्य का अध्ययन किया। इनका प्राकृतिक से असीम लगाव था। बचपन से ही सुंदर रचनाएं लिखा करते थे। 28 दिसंबर 1977 को इनका निधन हो गया। बच्चों, ये तो था लेखक का परिचय। अब हम मैं सबसे छोटी हूँ कविता के शब्दार्थ, प्रसंग व व्याख्या करेंगे। कविता। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। शब्दार्थ। अंचल, आंचल, सोऊं, सोना, सदा, हमेशा। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत की कविता मैं सबसे छोटी हूँ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री सुमित्रा नंदन पंत हैं। व्याख्या। एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, मैं कभी बड़ी ना हूँ, हमेशा सबसे छोटी रहूँ, जिससे मैं तुम्हारी गोद में सोया करूँ। माँ, मैं तुम्हारा आंचल पकड़कर सदैव तुम्हारे साथ घूमती रहूं, तुम्हारा हाथ कभी न छोड़ूं। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। शब्दार्थ। छलती है, धोखा देती है, मात, माता। प्रसंग। पूर्वत। पूर्वत का मतलब होता है जो हमने पहले प्रसंग में पढ़ा था। व्याख्या। छोटी लड़की अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, पहले तो तुम हमें बड़ा बना देती हो, फिर तुम हमारे साथ छल करने लगती हो। जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ हमारा हाथ नहीं पकड़ती, हरदम हमारे साथ साथ नहीं रहती। यानी बड़े होने पर तुम दिन रात हमारे साथ नहीं रहती हो। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। शब्दार्थ। कर, हाथ, सज्जित, सजाना या सुंदर बनाना, गात, शरीर, सुखद, सुख देने वाली। प्रसंग। पूर्वत। व्याख्या। छोटी लड़की अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, तुम अपने हाथों से हमें खिला पिलाकर
मुंह धुलाकर धूल झाड़ पोंछकर हमारे शरीर को सुंदर बनाकर हाथ में खिलौना थमा देती हो। तुम हमें खिलौनों से बहलाकर परियों वाली कहानी नहीं सुनाती हो। ऐसी बड़ी न हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्र उदय। शब्दार्थ: स्नेह, प्यार, निस्पृह, बिना इच्छा के, निर्भय, निडर, चंद्र उदय, चांद का निकलना। प्रसंग पूर्वत। व्याख्या: छोटी बच्ची अपनी माँ से कहती है कि मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती हूँ कि जिससे मैं तुम्हारे प्यार से वंचित रह जाऊं। हे माँ, मैं छोटी रहकर तुम्हारे आंचल में बिना कुछ चाहे छिपी रहना चाहती हूँ और तुमसे बिना डर के कह सकूं कि हे माँ, मुझे निकलता हुआ चांद दिखा दो। मुझे तो तुम्हारा प्यार हमेशा चाहिए। मैं कभी भी तुमसे दूर होना नहीं चाहती। बच्चों, ये तो था मैं सबसे छोटी हूँ कविता पाठ के शब्दार्थ, प्रसंग और व्याख्या। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न पहला, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? उत्तर: कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है कि बच्चे को हमेशा माँ का साथ और माँ का प्यार मिलता रहे। माँ के आंचल की छाया व विभिन्न प्रकार के खिलौने मिलते रहें। माँ द्वारा परियों की कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। प्रश्न दूसरा, कविता में ऐसी बड़ी ना हूँ मैं क्यों कहा गया है? कविता में सबसे बड़ी ना हूँ मैं इसलिए कहा गया है कि बड़ा होने पर माँ बच्चे को खिला पिलाकर खिलौने देकर बहला देती है और परियों की कहानी भी नहीं सुनाती है। वह ऐसी बड़ी बनना पसंद नहीं करती जिससे वह माँ का प्यार दुलार न पा सके। बड़ी बनकर वह माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती। प्रश्न तीसरा, आशय स्पष्ट करो। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। उत्तर: बच्ची माँ से कहती है कि हे माँ, जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ हमारा हाथ नहीं पकड़ती, हरदम हमारे साथ साथ नहीं रहती। बड़े होने पर तुम दिन रात हमारे साथ नहीं रहती हो। प्रश्न चौथा, यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है? उत्तर: बड़ा बनाकर माँ बच्चे को छलती है ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि बड़ा होने पर माँ दिन रात हाथ पकड़कर साथ नहीं घूमती। वह अपने हाथ से खाना भी नहीं खिलाती, ना ही उसका मुंह धोती है। वह उसे सजाती संवारती भी नहीं, ना ही उसे खेलने के लिए खिलौने देती है, ना ही परियों की कहानियाँ सुनाती है। इसलिए उसे लगता है कि बड़ा होने पर माँ बच्चे को छलती है। बच्चों, ये तो थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। इस पाठ से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें।